अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान दुनिया की दूसरी और एशिया की पहली टीम बनी जिसने साउथ अफ्रीका को जाकर दूसरी मरतबा वनडे सीरीज़ में हराया। तो सबसे पहले पाकिस्तान टीम को और तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद, क्योंकि वाकई ये एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। गो के 5 प्लेयर नहीं थे साउथ अफ्रीका के आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट पाकिस्तान फॉल्ट। पाकिस्तान टेक फुल एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन और उससे पहले 2 वनडेज में पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। खास तौर पर फ़खर जमान, जिनके लिए बड़ी यादगार सीरीज़ रही, उनका कैरियर का टर्न अराउंड हम कह सकते हैं। और एकदम से फ़खर जमान पूरी दुनिया के सामने जो है वो एक ज़बरदस्त बैट्समैन के तौर पर दोबारा दिखाई दिए, जैसा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में 200 रन की इनिंग खेलकर पहले भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। पुरान में तफसीली बात करेंगे पाकिस्तान की इस शानदार जीत की। साथ साथ T20 सीरीज़ का आगाज़ भी होने वाला है और चैलेंजेस क्या हैं, कॉम्बिनेशन के कुछ ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छे वाले सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा है। प्रॉब्लम नहीं है, अब यह है कि प्लेयर कुछ ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे रिजवान हैं, फ़खर हैं, शर्जील हैं, तो किसको ओपनर हम खिलाएंगे, कौन मिडल ऑर्डर में जाएगा, तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी है। बात करते हैं पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज, जिसे पाकिस्तान ने ना सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि वर्ल्ड ODI सुपर लीग जो कि 2023 का क्वालिफाइंग मरहला भी है, उसमें पाकिस्तान इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो ट्रूली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम। प्रोग्राम में आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर ज़ैनब अब्बास, जो हमें लाहौर से ज्वाइन करिए स्काइप के जरिए। ज़ैनब को खुशामदीद कहते हैं। साथ हमें ताहिर खान ने कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया। ताहिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब से शुरुआत करते हैं। ज़ैनब, जैसे भी हम डिस्कस कर ही रहे थे ऑनर आने से पहले कि बड़ा रेयर होता है कि पाकिस्तान की टीम की ओवरसीज परफॉर्मेंस पर हम तारीफ कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हम तो हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि ये मसला था, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। बट आई थिंक व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर मिसबाह, वकार, इवन यूनुस खान, कि कहाँ एक डेडलाइन मिली हुई थी कि आपने होम सीरीज ना जीती तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कहाँ ये टीम साउथ अफ्रीका में हरा दे। सो श्योरली नर्व्स काम डाउन हुई होंगी और यहाँ से हम आगे मजीद जा सकते हैं। जी बिल्कुल गफ़ार, आई थिंक कि सबसे पहले तो हमें ये चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका में हराना कोई आसान काम नहीं है, चाहे जो भी उनकी टीम खेली हो। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, पहले वनडे में उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी, तो रबाडा भी थे, नोकिया भी थे, सारे अच्छे प्लेयर्स थे। एंड देन उस मैच में हमने इनको हराया था। अगले मैच में भी अगर देखा जाए तो मैच काफ़ी एंड तक गया। फ़खर जमान तकरीबन उन्होंने 200 बनाया। एंड देन तीसरा मैच तो जिसे कहते हैं कि बहुत ही नीट और डिसिप्लिन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से। बाबर आजम तो चलो ही इज वेरी कंसिस्टेंट, ही स्कोर्स रन्स, बट आई थिंक ऑफ कोर्स द सीरीज बिलोंग्स टू फखर जमान। आई मीन अगर देखा जाए ओवरऑल जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है, अगर आपको याद होगा कि वो काफी प्रेशर में थे, क्योंकि उनको टीम से T20 स्क्वाड में वो थे ही नहीं, अब उनका नाम आ गया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया है, आई थिंक दैट, ये मैंने पहले भी बात की थी कि ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि उन्होंने रियलाइज किया कि फॉर्म में वापस आने के लिए उनको थोड़ा क्रीज पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और वैसे ही उन्होंने किया, व्हिच इज व्हाई ही वेंट ऑन टू स्कोर 200। सो मेरा ख्याल है पूरा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान टीम को, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को भी जाता ही है, बट जिस तरह से प्लेयर्स ने अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट किया है। बॉलर्स को मत भूलें, जिस तरह से बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी है, हारिस रऊफ हो गए, या फिर शाहीन शाह हो गए, या हसनैन हो गए। आई थिंक फास्ट बॉलर्स ने भी अपना रोल प्ले किया है, और एंड में आके हमने स्पिनर्स की भी शानदार परफॉर्मेंस देखी, नवाज और कादिर की। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ताहिर, अगर मैं आपसे बात करूं, ज़ैनब ने बहुत अच्छा पूरा इसको समराइज़ किया, बट अब मैं कैप्टनसी पे बात करूं। बाबर के लिए ऑब्वियसली न्यूजीलैंड टूर के बाद उनके लिए एक इम्तिहान था कि वो उस सीरीज़ में खेले नहीं थे, तो क्या वो कैप्टनसी का बर्डन तो नहीं उनको बैटिंग को हर्ट करेगा? बट वाह माशाल्लाह, अब तक उनकी कैप्टनसी के अंदर उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर ही होती जा रही है, और फिर पाकिस्तान को जीत मिलना शुरू होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दुनिया में कोई भी आप मिसाल ले लें, चाहे पाकिस्तान में इमरान खान साहब की, या वसीम अकरम, इंजमाम, या इस वक्त अगर विराट कोहली की बात करें, या हम आयन मॉर्गन की बात करें, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और वो बड़ा पावरफुल हो, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हो, दिस गोइंग टू बी आई थिंक एक मिसिंग पार्ट था पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ अरसे से, वो बाबर की वजह से फिल हो रहा है। बाबर की कैप्टनसी और उनकी परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑब्वियसली ही इज़ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और जिस तरह से वो अपने शोल्डर्स पे लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और कैप्टन तो वो बाद में, लेकिन वो जब वो एज अ बैट्समैन जाता है तो एज अ बैट्समैन अपने आप को कहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फुलफिल दैट, क्योंकि पूरी टीम फिर आपको देखती है, एज अ कैप्टन फिर पूरी टीम आपको देख रही होती है। प्लस जिस तरह से पूरी टीम का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, क्रेडिट गोज टू द कैप्टन।
सेलेक्टर्स तो आपको सेलेक्ट करके देते हैं, लेकिन असल काम होता है कैप्टन का और मैनेजमेंट का, जो कोचिंग स्टाफ है। तो अब हमें कोचिंग स्टाफ को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उसमें बाबर को कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा, प्लेयर से मिलेगा और कोचिंग स्टाफ से मिलेगा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हर डिसीजन को हम बैक करेंगे। और ये डिसीजन आप जब बैक करते हैं तो आपका रिजल्ट आपके इतना अच्छा सामने आता है। जब आप 2-1 से साउथ अफ्रीका के अंदर जाके 2013 के बाद अब जाके आप हराते, और अभी उस वक्त की जो टीम थी, उस वक्त मिडिल ऑर्डर आपका बहुत स्ट्रांग था। अब मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रांग नहीं, लेकिन फिर भी दे प्रूव इट वेल और दे डिजर्व इट अबाउट द कांग्रेचुलेशंस। और जिस तरह से हम बाबर के एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आई एम श्योर बाबर जिस तरह से आगे जा रहा है, ही विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स। बिल्कुल, आपने ठीक है। और ज़ैनब, ऑब्वियसली जैसे ताहिर ने बड़ा अच्छी बात की कि अभी तो हमारे पास प्रॉब्लम दिखाई भी दे रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी मिडिल ऑर्डर के अंदर अभी हमें पावर हिटर की एक सर्चिंग है। कल तो हमने सिर्फ 3 बैट्समैन खिलाए, रिजवान नंबर 4 पे बतौर विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद थे। इसके बावजूद भी अगर हम साउथ अफ्रीका से जीत गए, आई थिंक दिस इज़ रियल ऑप्टिमिस्टिक। ऑब्वियसली कुछ लोग इसको ये भी समझ लेंगे कि खामियां मौजूद थी। मैं इसको दूसरे जाविये से देख रहा हूँ कि हमारे पास अभी भी वो स्ट्रेंथ है कि अभी हम अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं भी आए तब भी हम जीत रहे हैं। बट कौन से एरियाज हैं ज़ैनब जिस पे आप पॉइंट आउट आप भी करना चाहेंगी कि हमें इस वनडे फॉर्मेट में स्पेशली इन एरियाज पे काम करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने बात की कि खामियां छुप गई और पाकिस्तान फिर भी जीत गया, मेरा ख्याल से इसीलिए मैं बार बार फखर जमान पे आ रही हूँ, बिकॉज आई फील लाइक जितनी दफा भी उन्होंने स्कोर किया है ना, तो पाकिस्तान मैच जीता है। ही इज अ रियल मैच विनर। जब वो स्कोर उनका इशू वाज नेवर दिस, इट वाज ऑलवेज द फैक्ट कि वो थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर, अगर स्कोरिंग देखी जाए, उनके स्कोर्स देखे जाएं, या बट ही हैज दैट एबिलिटी टू टेक द गेम अवे फ्रॉम यू। क्योंकि जब आपको शुरू में ऊपर एट द टॉप अच्छा स्टार्ट मिल जाता है ना, देन यू हैव बाबर एक साइड पे, ठीक है, फिर आप इमामुल हक थोड़ी सी उन्होंने अपनी एंकरिंग जो जैसे कहते हैं वो दिखाई, एंकर किया इनिंग्स को उनके साथ, तो एक वो स्टेबिलिटी मिली है एट द टॉप। हाँ, जहां तक खामियों की बात है तो आई एग्री। आई थिंक कि एक जो आपके पास नंबर 6-7 पे एक you need a power hitter to finish games off for you, because हर दफा ये नहीं होगा कि आपकी जो टॉप से रन आएंगे, कभी कभार आपको नीचे से भी परफॉर्मेंसेस चाहिए होंगी। इस सिलसिले में ऑब्वियसली आसिफ अली को ट्राई किया, थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे वनडेज में। मे बी दे कुड हैव लुक्ड एट गफार इमाद एज एन ऑप्शन, क्योंकि इमाद की जो एटलीस्ट जो मैंने देखी है इन T20s, उनका जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो काफी अच्छा रहा है, और उन्होंने कुछ गेम्स फिनिश भी की हैं पाकिस्तान के लिए। सो यू नीड टू लुक एट व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव। देखिए, खुशदिल शाह को भी आपने ट्राई किया, आपने इफ्तिखार अहमद को भी ट्राई किया, काफी आपने ऑप्शंस ट्राई किए, लेकिन आपके पास अभी तक कोई ऐसी सॉलिड सोल्यूशन नहीं आई। ठीक है, बड़े स्केल पे जाके आपको जब बड़ा फिनिश करना पड़ेगा अगेंस्ट गुड टीम्स, आपको उस नंबर पे एक अच्छा डेफिनेटली चाहिए, ऑप्शन चाहिए। दूसरी जो आप बात कह रहे थे, आई थिंक जो आखिरी वनडे में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी मोहम्मद नवाज की बॉलिंग। बिकॉज यू सी, पाकिस्तान ने अगर आप देखें जो स्ट्रगल किया है ना, वो जो मिडिल ओवर्स हैं उसी में किया है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, you need a really good special spinner who can really turn the ball and win games for you। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल से एक तो नवाज ने बड़ी अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग की, उनकी वो जो स्ट्रेटर वन है उनकी थोड़ी सी उनको हल्की हल्की टर्न भी मिल रही थी, फिर कादिर भी हैं। तो आई थिंक कि स्पेशलिस्ट बॉलर्स के होने से बहुत फर्क पड़ता है, और मेरी ये राय है कि ये अब इनको दे शुड बैक देम एंड दे शुड प्ले देम, बिकॉज नवाज का भी बाय द वे ये भी फायदा है कि वो भी, ऑल्दो हमें उस तरह नजर नहीं आया, लेकिन उनके अंदर भी हिटिंग एबिलिटी है, और वो भी गेम्स जो है अगर PSL में भी आपने देखा होगा तो फिनिश करने की उनकी एबिलिटी बिल्कुल है। ठीक है ताहिर, ब्रेक पे जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ऑब्वियसली 5 प्लेयर नहीं थे साउथ अफ्रीका के और हम जीते हैं, ऑल ग्रेट गोज टू पाकिस्तान टीम। बट ऑब्वियसली इस जीत से एक तो फ़ायदा ये होगा कि आप मुस्तकबिल में जब दोबारा कभी वनडेज खेलेंगे, स्पेशली जब इंग्लैंड के खिलाफ या बड़ी टीमों के खिलाफ, तो कॉन्फिडेंस के साथ होंगे। बट फुल स्ट्रेंथ टीमें जब भी हमारे सामने आएंगी तो हमें अपने, ये जो ज़ैनब ने भी कुछ एरिया से बात की और कुछ मेरे ख्याल में हमें, हमारे फास्ट बॉलर भी इनएक्सपीरियंस हैं, लेकिन अच्छी बात है इस सिचुएशन में उनको गुजारा गया। शाहीन, हसन, या ऑब्वियसली हसन तो एक्सपीरियंस है, बट जिस तरह कल हारिस ने भी टेम्परामेंट शो किया, ये बहुत और ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है हमारी फास्ट बॉलिंग के अंदर, जो ऑब्वियसली अब तजर्बे के साथ ही ठीक होगा। देखिए गफ्फार भाई, सबसे पहली बात होती है कि जब आप बिंग फास्ट बॉलर होते हैं, जब आपकी पहले बैटिंग होती है तो आप पिच को रीड करते हैं, अपने बैट्समैनों से डिस्कस करते हैं कि यार पिच पे क्या बिहेवियर है, नया बॉल कैसे आ रहा था, मिडिल ऑफ द ओवर्स बॉल कटर जो मार रहे थे वो यूजफुल थे नहीं थे।
एक टाइम में आपने देखा कि जब शाहीन बॉल कर रहा था उसको 2-3 चौके लगे, तो जहां पर हारिस रऊफ जब बॉलिंग करना है तो उसने कटर्स मारना शुरू की, वहां पर रन एकदम रोकना शुरू हो गए। तो वही को उसको फॉलो करते हुए हसन अली ने भी उसी को फॉलो किया। एक ओवर में 3 डेथ ओवर्स में भी ये देखें, यही प्लानिंग होती है आपकी। ये बेसिकली अगर विकेट कीपर, बैट्समैन, बॉलर, ये कॉम्बिनेशन होता है, एक पार्टनरशिप होती है। तो ये हमें कल नजर आई है। ऑब्वियसली ये जब जितनी भी आपको जब मार लगती है तो आप सीखते हैं इससे, और ये अच्छा साइन है हमारे पास कि हमारे पास शाहीन आफरीदी मौजूद है, हसनैन, क्योंकि हसनैन को रेस्ट दिया था वहाँ मौजूद था, तो हसन अली को खिलाया। हसन अली टाइम के बाद वापस आए तो ऑब्वियसली उनको टाइम लगेगा, लेकिन हारिस रऊफ ने शो किया है कि 7 विकेटों के साथ इस वक्त वो नोकिया के साथ उसके बराबर हैं। तो लेकिन बात यह है कि उनको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, ये फायदा पाकिस्तान को ही होगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान टीम आराम से जीत जाए तो कभी हो नहीं सकता। तो कल भी एक पार्टनरशिप जब लगी तो थोड़ा दिल को धड़का जरूर लगा था, लेकिन ग्लैड के पाकिस्तान ने मैच जीता सीरीज। अब T20 सीरीज में क्या होगा जनाब, ज़ैनब ताहिर से बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वनडे सीरीज में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी है। बात करते हैं T20 सीरीज की। और ज़ैनब ऑब्वियसली रिजवान ओपन करते रहे हैं और अब कंपटीशन है, हमें लगता है ऑप्शंस भी टीम मैनेजमेंट के पास मौजूद हैं। बट फ़खर और शर्जील, ऑब्वियसली अगर फ़खर भी अब टीम में आ गए हैं, शर्जील T20 स्क्वाड में मौजूद हैं, तो दिस गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? क्योंकि रिजवान ने परफॉर्मेंस तो अच्छी दी है, बल्कि ज़ैनब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। ताहिर, आपसे ही सवाल, आपके ख्याल में क्या हमें प्लान किया जा सकता है? क्योंकि अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। रिजवान ने बेहतर किया है, बट थोड़ा सा एक तो वो लैक ऑफ फॉर्म है, दूसरा शर्जील और फ़खर अगर अब एक साथ मौजूद हैं तो अवामी राय भी यही है कि ये दोनों जो है वो एबिलिटी भी रखते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है ताहिर, कैसे इस चीज़ को अब हमें मैनेज करना है? देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि जो आप फॉर्म से फ़ायदा उठाते हैं, उस जगह पे इस वक्त फ़खर की फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त है। शर्जील क्योंकि खेले नहीं है, तो इसलिए शर्जील का पहली दफ़ा है बड़े टाइम बाद उनका इंटरनेशनल सर्किट में वो आए, तो उनको शायद, मेरे ख्याल में शायद ना उनको चांस दिया जाए। लेकिन अगर शर्जील, फ़खर और बाबर अगर ओपन करते हैं, या बाबर वन डाउन आते हैं, शर्जील और फ़खर ओपन करते हैं, तो ये तो डीथल कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि फ़खर ने खुद भी कई दफ़ा जाहिर किया है कि जी कि मेरी तो फेवरेट बैट्समैन है वो T20 के, और अगर उनके साथ में ओपन करूंगा तो मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। ठीक है ज़ैनब, आपकी ओपिनियन क्या है? कि रिजवान बहुत बतौर ओपनर अच्छा करते रहे, बट अब फ़खर और शर्जील दोनों मौजूद हैं, फिर हैदर हैं, बाबर हैं, ऑब्वियसली हफीज़ मौजूद है, ये सब बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं जो इस पर T20 की एक मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट भी है। योर टेक ऑन द सिचुएशन के आपके ख्याल में क्या बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता है फॉर T20 सीरीज? मेरा ख्याल से फ़खर और शर्जील से ओपन करना चाहिए और बाबर को वन डाउन मतलब ये बस लग रहा है मुझे, मेरी ओपिनियन, आपकी ओपिनियन, अवामी ओपिनियन सब बराबर हो गई है। नहीं, देखिए, अगर आप, बात ये है कि आपने अब शर्जील को सिलेक्ट किया है, राइट? तो अगर आपने सिलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली फिर आप उसको खिलाओ। ये तो नहीं होगा ना कि वो एक मैच में आएगा और धुआंधार परफॉर्मेंस दे के चला जाएगा। मतलब कि टाइम लगता है, मैच प्रैक्टिस भी कोई चीज होती है। तो फिर अब आप उसके साथ कंप्लीटली उनको बैक करो। एंड रिजवान, ठीक है, एक मेकशिफ्ट ओपनर के तौर पे वो खेल रहे, उन्होंने स्कोर भी किया, वो तो उनकी बिल्कुल, उनको फुल क्रेडिट जाता है। बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखें ना आप, लॉन्ग टर्म ये देखें कि आपने वर्ल्ड कप खेलना है, इंडिया में खेलना है, या चलें अगर अब इंडिया का शोर नहीं है, जहां पे भी खेलना है, दुनिया में देख लें ओपनर्स के जो ऑप्शंस हैं, चाहे इंडिया हो गया, वहां पे रोहित शर्मा जो उनका है, फिर KL राहुल है, उनके पास इतने ऑप्शंस हैं जो कि ओपन कर सकते हैं, दे कैन प्रोवाइड देम विद दोस काइंड ऑफ स्टार्ट। सो आई थिंक पाकिस्तान को भी ऐसे ही ओपनर्स की जरूरत है, बिकॉज इनमें से देखें, एक भी चल गया, अगर लेट्स से, मैं तो कह रही हूँ, ऑड्स देख रही हूँ कि अगर एक भी चल गया इनमें से, तो आपकी अच्छी एक स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन बाबर कैन कम एंड हैंडल, ही कैन बेसिकली कम वन डाउन। उसके बाद आपके पास हफीज भी है, तो ये बड़ा अच्छा आपका एक मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग जो है सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट हो सकती है। ठीक है, और T20 सीरीज में ऑब्वियसली हैदर अली को लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ भी दानिश अजीज़ को आपने पाकिस्तान की पिचेस पे खिलाया बगैर डेब्यू कराया, वो स्ट्रगल कर रहे थे क्लियरली, हालांकि अच्छे बैट्समैन हैं। दूसरा, आसिफ अली को आपने T20 स्क्वाड से वनडे में मजबूरन आपने को लेना पड़ा, जब ऑब्वियसली सऊद शकील जो है वो अनफिट हुए। बट आपके ख्याल में हैदर अली को नहीं खेलना चाहिए था इस वनडे सीरीज़ में, और T20 में तो शायद मेरे ख्याल में उनको 11 में होना चाहिए?
देखिए ऑब्वियसली क्योंकि T20 ही फॉर्मेट आप उसको खिलाते हुए ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू प्लेस देयर, उसको तो प्लेस मिलनी चाहिए। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आप हैदर अली को दे रहे हैं T20 के अंदर, तो क्या ये कॉन्फिडेंस आप और प्लेयरों को भी दे रहे हैं जो T20 के अंदर आप उनको सिलेक्ट कर रहे हैं? पहले तो एक चीज़ ये चीज़ होनी चाहिए। फिर आपके पास जो स्लॉट है मिडिल ऑर्डर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि T20 के अंदर फर्स्ट 6 ओवर्स तो आपके ओपनर अच्छा यूटिलाइज करते हैं। अगर वो अपने विकेट गवा देते हैं उन 6 ओवर्स में, तो फिर जो मिडिल ऑफ द पार्ट है, जो मिडिल ऑर्डर है, वही पूरा फिर मैच को लेके जाता है टिल 17 ओवर या 16 ओवर तक। तो वही असल काम है मिडिल ऑर्डर का, क्योंकि अगर वहाँ मिडिल ऑर्डर हैदर अली की जरूरत में वहाँ मौजूद हुआ, वहाँ हाफिज़ वहाँ मौजूद हुआ, तो ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि जो एक बिल्कुल यंगस्टर है और एक बिल्कुल एक्सपीरियंस है, तो वह यंगस्टर को एक्सपीरियंस खिला सकता है। तो ये मैं समझता हूँ हैदर अली को चांस देना चाहिए इसमें। ठीक है, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक में आखिर में जब क्रिकेट के तीसरे पार्ट में तो जरूर पावर हिटर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऑप्शन है जो हमें T20 में भी मिसिंग दिखाई दे रहा है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो प्रोग्राम में अब हम क्रिकेट पे इस हिस्से में आखिरी दौर पे बात करेंगे। और ज़ैनब, छठे नंबर का जो ऑप्शन है, ऑब्वियसली आपने वनडे से बात की थी, बट T20 में अगर मैं आपसे कॉम्बिनेशन में बात करूं, आसिफ अली ही इस वक्त हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बट इतना क्रिटिसिज्म हुआ हुआ है उन पर। बट आप समझती हैं कि T20 में चूंकि वो ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, उनका वो एक गेम प्लान भी होता है, यहाँ पे हम T20 सीरीज़ में क्या हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं नंबर 6-7 पर जो पावर हिटर का एक इशू है? देखिए, आसिफ अली का इशू जो मुझे नजर आया वो ये है कि इट्स नॉट कि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। हमने देखी है PSL में एटलीस्ट देखी है ऑन दैट लेवल के वो उनके अंदर डेफिनेटली वो पावर हिटिंग एबिलिटी है, लेकिन थोड़ी सी एक जो गेम अवेयरनेस की सेंस होनी चाहिए, वो ही हैज टू डेवलप दैट। ये नहीं हो सकता कि आप आते साथ पहली बॉल पे कोशिश करो एंड उसके बाद आप आउट हो जाओ या दूसरे पे आउट हो जाओ। थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन इनिंग्स, हाउ टू पेस योर इनिंग्स। ये मुझे उनका हमेशा से जो है एक इशू नजर आया है। आई फील ही इज अ बेटर प्लेयर देन इन वनडे प्लेयर, लाइक T20 में आई थिंक ही इज अ बेटर प्लेयर ओवरऑल। तो उम्मीद मैं उनके लिए तो यही करूंगी कि वो उस लेवल पे भी आके परफॉर्मेंस दें, बिकॉज पाकिस्तान के पास जो बाकी ऑप्शंस हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। फिर आपके पास एक और ऑप्शन जो आ जाता है जो ऑब्वियसली स्क्वाड में नहीं है, टॉकिंग अबाउट आजम खान है। उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं एट दैट लेवल। ऑब्वियसली उनके अपने इश्यूज हैं फिटनेस के। एंड देन यू हैव सुहेब मकसूद, वो भी अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं उनकी। तो ये अब आपके पास ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से आपको देखना है। कोई एक नया हीरा मेरा नहीं ख्याल से कहीं से आप पैदा कर सकते। यू जस्ट हैव टू सी कि आपके पास क्या है और उसी में से बेस्ट कौन है। बिल्कुल, ये नंबर 6 का जो स्लॉट है, जिसपे ऑब्वियसली ज़ैनब ने सम अप कर दिया स्टोरी कि आपको हीरा तो कोई मिलने नहीं वाला, तो आपने इसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करना है, कोशिश करनी है कि यहीं से प्लेयर बने। एक चीज़ तो मैं भी ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहा था कि मोहम्मद हफीज़ इतना अच्छा खेल रहे हैं, अल्लाह करे कि पावर हिटर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो तो वाकई सबलाइन फॉर्म में है। बट ताहिर, आपके ख्याल में डू यू एग्री के ऑप्शन कोई नहीं है तो आसिफ अली T20 में वाकई बेहतर खेलते हैं, चूँकि PSL में ही परफॉर्मेंस की वजह से हम उनको लेकर भी आए थे। ये नंबर 6 का स्लॉट का मसला तो आपको वर्ल्ड T20 से पहले तो इस सीरीज में कम से कम किसी तौर पे भी हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। दिस गोइंग टू बी सो क्रूशल, क्योंकि मैच 18 से 20 ओवर के दरमियान आखिर में T20 में या तो आप जीतते हैं या हारते हैं। देखिए, बात ये है कि हमारे पास अगर हम आसिफ अली पे जाते हैं, क्या टीम कॉन्फिडेंस या मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस आसिफ अली पर है? अगर होता तो ऑब्वियसली तीसरा वनडे भी आसिफ अली को खिलाया जाता। जीत के बाद अब जीत मिली है तो मुझे लगता है शायद रेस्ट ले लिया जाए। बात ये है कि हारे होते तो नवाज मुश्किल हो जाता। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नवाज इस वक्त ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि जो उसने बहुत जल्दी ग्रैब की है अपनी वो प्लेस को। ठीक है, फहीम अशरफ आपके पास वहाँ मौजूद हैं। ये दो ऐसे ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं कि जो आपके सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। नवाज क्योंकि अभी बैटिंग आई नहीं है, लेकिन जो लास्ट PSL जो उसने खेला है वहाँ ही परफॉर्म वेरी वेल, नीचे नंबर पे जाके उसने रन्स भी किए हैं। कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो यहाँ पर एक एज हमें हासिल है, क्योंकि इस वक्त इमाद वसीम हमारे पास नहीं है और शदाब भी नहीं है। तो क्योंकि शदाब की कमी, और मैं ताहिर एग्री करूंगा। आखिर में आप वक्त में एक दोनों से एक सवाल भी कर लूं कि ज़ैनब ने जैसे कहा कि इमाद वसीम तो सीधा सीधा इस टीम में आते हुए हमें दिखाई देते हैं, उनके एक्सपीरियंस है, फिर उनको आप वर्ल्ड T20 के साल तो कम से कम उनको आप रखिए। और ज़ैनब, आखिर में आपकी प्रेडिक्शन और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर दैट T20 सीरीज कमिंग अप, बिकॉज हमने वनडे सीरीज जीत ली, बहुत सारे मेन प्लेयर उनके हैं नहीं, तो दिस गोइंग टू बी अ ग्रेट चांस अगेन फॉर पाकिस्तान।
मेरा ख्याल से पाकिस्तान T20 सीरीज जीत जाएगा। आई मीन उम्मीद ही हम कर सकते हैं, और उसका रीजन ये है कि एक तो देखिए, जब आप जीतते हो ना, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, उस जीत का कॉन्फिडेंस आप अगली सीरीज में भी लेके जाते हो एज ए टीम, एज ए यूनिट। तो ठीक है। हमारी T20 की टीम तो वैसे ही ऑन पेपर थोड़ी बेहतर है, बिकॉज यू हैव शर्जील, फखर, फिर हफीज जिस किस्म के फॉर्म में है। तो अगर तो ये टीम उसी फॉर्म में रही और ये इसी तरह परफॉर्म करते रहे, जी। तो साउथ अफ्रीका के लिए मेरा ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो सारे हम जीत जाएंगे या सारे वो, ठीक है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि पाकिस्तान लुक्स लाइक अ बेटर टीम टू मी एट दिस पॉइंट। ठीक है, क्विकली आपसे आखिर में प्रेडिक्शन फॉर T20 सीरीज, जैसे जानब ने कहा, वी लुक्स गुड ऑन पेपर। नहीं, ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी सबकी यही होती है कि पाकिस्तान जीते और अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन साउथ अफ्रीका भी अच्छा टाइम देगी, ये आप भूलिएगा नहीं। T20 चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के सेगमेंट पे आज हमने बड़ी तफसीली बात की वनडे और टी सीरीज के हवाले से। प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे। वुमेन टीम की कप्तान हाजरा खान हमें ज्वाइन करेंगी। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद। और पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हमने बड़ी तफसीली बात की, लेकिन एक ऐसा खेल जो दुनिया में बहुत पॉपुलर है बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली माजी में परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नहीं हुई, लेकिन अब तो सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। पाकिस्तान फुटबॉल की मैं बात कर रहा हूँ। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान अब ना तो रुकनीत है, ना पाकिस्तान किसी गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो 5 साल में दूसरी मरतबा हुई है। पहले ही बहुत सारे प्लेयर्स अपना प्राइम टाइम जो है वो खो चुके हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं उनके इस बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान हाजरा खान हमें ज्वाइन करिए। हाजरा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ऑब्वियसली आप और बहुत सारे प्लेयर्स पहले ही अपनी कैरियर का बहुत अच्छा खासा हिस्सा जो है वो इस पाबंदियों की वजह से, लड़ाइयों की वजह से, पैरेलल बॉडी की वजह से ज़ाया हो चुका है। अब तो ऑब्वियसली जो थोड़ी बहुत होप बनी थी इस वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप से, एकदम से वो डैमेज हुई और अब तो बिल्कुल ही सूरत हाल ब्लीक है। क्या कहेंगी आप, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है? जी बिल्कुल। First of all, thank you for having me on your show again. Pakistan has been banned by the FIFA for the second time पिछले 5 सालों में, और I just feel like it's very unfortunate because especially for the players, because देखें players से फुटबॉल शुरू होता है, players पे ख़त्म होता है। Unfortunately पाकिस्तान में फुटबॉल इतना ज़्यादा ridiculed हो चुका है as compared to it being the most played and most followed sport in the world. It is very disheartening. It's very disappointing because considering we are I mean, our country is run by a sports icon, a national former sports icon. He has been a sportsman. और मेरा ये यकीन है कि excuse me, एक sportsman ही दूसरे sportsman की जो है strength and weaknesses and needs समझता है. I think Mr. Imran Khan knows what it takes, to represent your country. और men teams, women team. I mean, इतने सारे हमारे players हैं, both male and female, जिनका जो है जिनके घर जो है फुटबॉल से चल रहे थे. They have put hard work in it, blood and sweat and time and effort. तो वही शुरू दिन से जो मेरी बात थी कि the day this excuse me country starts giving back to its players, the whole ball game will change. And I think आज तक हम सारे उसी का वेट कर रहे हैं. ठीक है, अशफाक हुसैन साहब कहते हैं, जिनका नाम ऑब्वियसली फीफा की प्रेस रिलीज में, वो कहते हैं नहीं, हम फीफा के बगैर भी कोई चला लेंगे फुटबॉल, और ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया की गवर्निंग बॉडी फुटबॉल को चलाने वाली फीफा है। बट मुझे थोड़ी जो हैरानगी हुई, और आपकी इस बारे में क्या राय है, कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता था, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इज़ नॉट अलाउड, बट डू यू थिंक कि इस पाबंदी से बचाया जा सकता था पाकिस्तान को? देखिए, अब जो सिचुएशन है, जो ये अशफाक ग्रुप हैज टेकन ओवर एंड all the fiasco that's going on, इसको under control सिर्फ हमारी गवर्नमेंट कर सकती है at this point. Because considering all these people are affiliated with political parties, so I think the only people who can stop them are people in higher power, perhaps. तो फीफा ने जो प्रेस रिलीज दिया था, या फीफा ने जो स्टेटमेंट थी, उसमें भी मेंशन था कि for as long as the takeover is reversed, is all the assets returned, तब तक हम सस्पेंडेड हैं.
उन्होंने एक उसके अंदर जो है एक कंडीशन लगा दी बेसिकली, व्हिच काइंड ऑफ गिव्स अस उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। कंडीशन है तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान को हम वापस जो है रिप्रेजेंटेशन, दुनिया में रिप्रेजेंटेशन पे लाएं। और जब अगर ये उन्होंने कंडीशन रखी हुई है तो आई थिंक we do have that power to I mean not us as individuals, we're the ones who are struggling, but ye jo hamare our leaders and people in power, they have that higher power, higher than the group, the third party that has taken over. So I think, I mean, I've been on multiple cast ever since this morning, and my request yahi hai ki for this matter to be taken seriously, इससे सिर्फ प्लेयर्स को नुकसान नहीं हो रहा, इससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब है, हमारे ग्राउंडमैन, हमारे बॉल कीपर्स, हमारे कोचेस, हमारे ट्रेनर्स, it's not just football players, हमारे रेफरीज। आई मीन आप देख लें इतने ज़्यादा रजिस्टर्ड फुटबॉल क्लब्स इन पाकिस्तान, इस डिस्ट्रिक्ट में सिंध में 300 हैं, लियारी में 1124 फुटबॉल क्लब्स हैं जो रजिस्टर भी नहीं हुए। मतलब आप अगर एक डायरेक्शन ही नहीं है कहीं to go international, तो people will stop playing the sport, and I think that will be the worst case for Pakistan right now. और जैसा आपने कहा कि वज़ीर आज़म हमारे ऑब्वियसली स्पोर्ट्स लेजेंड हैं, और जैसा मेरे इल्म में भी है कि शायद अगर फीफा से गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस वाली बात तो यहाँ नहीं बनती, ऑब्वियसली कोई इंश्योरेंस ही क्यों ना हो, तो यू हैव एक्सपेक्टेशन या कुछ कहना चाहेंगे, जो कि ऑब्वियसली सस्पेंशन तो हो गया, अब इस मामले को हल करना है। और इस मौके पर तो दिखाई दे रहा है कि दोनों ग्रुप से ज़्यादा शायद हमारी कोई गवर्नमेंट या हमारी जो आईपीसी मिनिस्टर हैं या वट एवर जो भी लोग हैं वो कोई फीफा से बात करें। आप एग्री करती हैं इस बात से, और ये डिमांड होगी आपकी? Sorry, I'm going to cut you. ये जो थर्ड पार्टी जिसने इंटरवीन किया हुआ है अभी जो टेक ओवर किया हुआ है, उनके भी डिमांड्स हैं कि हम फीफा से स्ट्रेट अप बात करें, बट फीफा विल नॉट एंटरटेन इट। माय रिक्वेस्ट गोज टू द हायर लीडरशिप कि भाई आप लोकली इसको रिजॉर्ट करने की कोशिश करें, आप इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, so that our picture in the entire world is saved, our respect and dignity is saved. ठीक है हाजिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने कहा कि जो हमारी ऑब्वियसली हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या खुद गवर्नमेंट जो है अगर वो इस मामले पर नोटिस ले और इस मामले को हल कराने की कोशिश करे, क्योंकि फीफा ने ये ज़रूर कहा है कि नॉमिनेशन कमेटी के साथ अगर आप उनको हैंड ओवर कर देते हैं एसेट्स और ऑब्वियसली जो फीफा नॉमिनेटेड लोग हैं, तो फिर ऑब्वियसली सस्पेंशन हट सकती है। बट इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट फॉर पाकिस्तान फुटबॉल के इज बीन सस्पेंडेड फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम इन 5 ईयर्स। तो अभी इस मामले को ज़रूर देखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इस मसले का कोई हल निकल आए, क्योंकि खिलाड़ी बहुत परेशान हैं, उदास हैं, और उन्हीं का ख्याल रखना चाहिए। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।